हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ हम 20 इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आपके सीयूटी में आने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। तो करते हैं स्टार्ट। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ध्यान रखना मैं आपको हर लेक्चर में एक ही बात बोलूँगा कि मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप इस टॉपिक के चीज़ों को कर ले, मतलब टॉपिक्स आपको रिवाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक रिवाइज दिया आप क्वेश्चन बनाने आगे देखने आगे। टॉपिक्स रिवाइज करो, फिर एमसीक्यू करो। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। कुछ सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपके टॉपिक्स नहीं पढ़े, आप नहीं पढ़े, बोले हाँ साहब ने 12th में नहीं पढ़ा है, मेरे लेक्चर्स है प्लेलिस्ट में जाओ, आपको एडमिशन का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, आपको रिटायरमेंट का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। मतलब जितने भी चैप्टर आपके आने वाले सब चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। कुछ इस चैनल पे आपके लेक्चर्स में मिल जाएंगे। नई वाली सीरीज में चल रहे, पुरानी सीरीज भी चलिए, करंट सीरीज के अंदर पूरा सेकंड टर्म मिल जाएगा आपको। तो है कंटेंट बहुत सारा। अल्टीमेट आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ी है तो आपको एमसीक्यू में टाइम देना है, 12th अच्छे से नहीं पढ़ी तो पहले वहाँ टाइम देना पड़ेगा, फिर एमसीक्यू करोगे। अल्टीमेट बात वही है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है जिंदगी में, करना तो पड़ेगा। बाकी जो मैं क्वेश्चन करा जो सेलेक्टिव है, मान लो वहीं से क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले आपकी, वो करके गए हो, याद करके लिख देना हो, है ना। तो देखता आज मैंने कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है जिसके आने के बहुत ही चांसेस हैं, तो मैंने सोचा कि उन क्वेश्चनों को यहाँ पे करा देते हैं। आ गया तो बहुत बढ़िया है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन है सबसे पहला आपका, ये आपका मैचिंग लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बिल्डिंग अंडर बिल्ड, देखो तुमको बिल्डिंग अंडर बिल्ड मतलब बिल्डिंग को बढ़ाना है, तो बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए हम लिखेंगे उसको क्या, रिवोल्यूशन का क्रेडिट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो हाँ देखो रिवोल्यूशन का क्रेडिट, तो पहले वाले का हो जाएगा सी। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो गया सी। बिल्डिंग ओवर ज्यादा है तो डेबिट कर देंगे। दूसरे का बी। गुडविल अपेयर, ओल्ड रेशियो बढ़ जाता है गुडविल अपेयर, तो डी हो गया इसका। और गुडविल ब्रॉड तो उसको सैक्रिफाइसिंग में बांट देते हैं, तो ए हो गया इसका ए, इसका डी, खत्म। बोल गया सर बहुत आसान है ना। तो मैचिंग क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट पता था तो आपने लिख दिया, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो फिर ऐसा करते सर क्या आ गया यार, क्या लिखूं, मजे माता दी लगा दूं, ए लगा दूं, बी लगा दूं, सी लगा दूं, ये होता। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे आंसर। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। आगे बढ़ते दूसरे की तरफ। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना, आप करके कोशिश करना, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखो ये दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, लिखा है अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, मतलब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है। कैसे, तो मैंने लिखा है विद द कंसर्न ऑफ एनी वन पार्टनर, मतलब एक पार्टनर के कंसर्न से। तो एक बात बताओ, अगर एक आपको याद होगा पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था कि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो आपको हर एक पार्टनर, मतलब जितने भी पार्टनर है पार्टनरशिप में सारे एग्री होंगे, मतलब सबका कंसर्न होगा तभी आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, आपको याद होगा। बस यही आपको याद रखना, वो वाला पॉइंट ढूंढो। दूसरे क्या है, विद द कंसर्न ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, विद द कंसर्न ऑफ 2/3 या ऑल। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। जब तक पार्टनरशिप के सारे पार्टनर एग्री नहीं होते आप नए बंदे को पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकते हो। 50% 70% वाला भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरे के पूरे पार्टनर होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड पे आते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको भाई। लेकिन ए और बी पार्टनर थे, 3-2 का रेशियो था ए और बी का। सी एडमिट हुआ, ए सरेंडर 1/15 ऑफ हिज शेयर ऑफ, और बी 2/15 ऑफ हिज शेयर। तो सेकंड टाइप ऑफ वाला, तो 3/5 का 1/15 और 2/5 का 2/15, तो 3/75, 4/75। अब देखो पहले का शेयर जब न्यू रेशियो निकालूंगा तो 3/5 माइनस 3/75, 75 जगह एलसीएम 45 माइनस 3, यानी पहले का आएगा भाई 42। ऐसे दूसरे में 15 लिख दिया, 30 माइनस 4 26, तो 42 26, और तीसरे का इसको जोड़ूंगा तो 7, 42 26 7, तो इसका आंसर है बी। टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड से आपको बस टाइप थर्ड आता है तो टाइप थर्ड से आपको न्यू पेज से निकाला, मैंने शॉर्टकट में निकाला। आप पूरा भी निकाल सकते हो, शॉर्टकट आपको याद है कि हाँ ऐसे प्लस माइनस होता है, हमने टैग कर दिया। तो 42 26 7, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये यहाँ पे टाइप था ऑफिशियल टाइप थर्ड। आगे बढ़ते हैं, ये देखो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब ये क्या बोल रहा है, तो अगर इस क्वेश्चन में देखो तो लिखा है नित्या एंड
आयशा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। रेशियो क्या है? 4:3 का है। तो लिखा है दे एडमिटेड बीना एज ए न्यू पार्टनर, बीना को एडमिट किया नया पार्टनर। और लिखा है नित्या सैक्रिफाई 1/5 फ्रॉम हर शेयर एंड 1/7 फ्रॉम हर शेयर इन द बीना, बीना शेयर इन द फ्यूचर। 1/4 पहले इसका, 1/7 दूसरे से। तो कितना हो जाएगा? 28 7 4 11/28। जो जो उसको जोड़ देते हैं तो 11/28। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ, जितना पहले से मिला जितना दूसरे से, दोनों को जोड़ा तो बीना का शेयर निकल गया। तो आंसर सी आ गया। क्लियर बात? ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या बोला हुआ है। लिखा है A and B are partners sharing profit and losses 4:3. They admitted C as a new partner with 1/5 shares. Entry entire from है, सारा पैसा A से लिया है। The new PS है, देखो A का 4/7 है, एक 1/7 5 है ना, 20 - 7 13/35, 3/7 है तो 5 15/35, 1/5 तो 7, 13 15 7 आ गया। 13 15 7 का ऑप्शन, हाँ 13 15 7। तो इसका सी आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, ए से लिया तो ए में से घटा दिया, बी का जो था एच रह गया, सी का जो मिला है 1/5 इक्वल करा, रेशियो निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आंसर आ जाएगा इसका सी है इसका आंसर। ये वैसे शॉर्ट में मैंने बताई नहीं, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। टाइम देखो, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप टाइम मैनेज करके फटाफट क्वेश्चन कर पाओ, वरना खींचने को तो एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम देते, जैसे ये देखो बेटा ऐसे ये हुआ, टाइम वेस्ट करना नहीं। अगर तुम्हें ये बेटा बताना होगा ये बेटा ये ऐसे ओल्ड है ये न्यू है, तो फिर तो तुम सीयूटी नहीं निकाल सकते। सीधी बात है, जो सच्चाई है उसको एडमिट कर लो। ये एक वहम में रहने से अच्छा है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करो, सुख होगा। वहम में रहोगे तो थोड़ी देर के लिए बहुत सुख होगा, लेकिन जो लात पड़ेगी ना तो मुंह नाक दांत सा बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप मेहनत भी नहीं करना चाहते तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में, आपको नहीं मिलेगा सीयूटी के हिसाब से एडमिशन। हाँ, दो ही केस में हो सकता है, या तो आपने पढ़ रखा है और मेहनत कर रहे हो, या आपके अंदर पोटेंशियल, आपने किसी वजह से कोई ऐसा इंसिडेंट था कि आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी आप पढ़ने की कोशिश एकदम ढंग से लगे हुए, तो आपका हो जाएगा। और ना पढ़ा ना पढ़ना चाहते हो फिर तो राम भरोसे तो कुछ नहीं होता भाई, ठीक है? तो फिर तो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू कहीं दिख रहा है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला हुआ है। लिखा है Vishen and Sudha were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3. Vishen और सुधा पार्टनर 5:3 का इनका रेशियो है। तो लिखा एलिना was admitted as a new partner, the new profit sharing ratio is this, sacrificing ratio पूछा है। तो sacrificing का फॉर्मूला होता है old minus new। Vishen और सुधा, old रेशियो है 5/8, 3/8 और न्यू रेशियो कितना है 10/21, 6/21, 6 10 16 5 21, 21 और 8 का एलसीएम कितना होगा भाई? तो 21 और 8, 3 3 7 21, 3 6 8, 42 42 इंटू 3, 126 हो गया एलसीएम। 126 एलसीएम हो गया। 8 के फॉर्मूले में 126 कितने बार में आता है भाई? तो 8 10 16, ठीक है? तो 16 पंजे 80, माइनस 21 में 21 6, तो 6 60। तो पहले का तो हो गया 20/126, 126 148 36 12, 20 12 यानी 10 6 5 4, 5 4 कैसे हुआ? 20 12 ना, 5 3 5 3। तो इसका आंसर हो गया ए। सिंपल सा फॉर्मूला था, आपने फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा उसमें। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हमने फॉर्मूला लगाया, आंसर आपका आएगा 5:3। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? समझ गए होगा आप? ये मैंने कैलकुलेशन करी, थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन थी तो करना पड़ा, तो कर दिया हमने, टाइम लगा उसमें। तो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में टाइम लग सकता है,
क्वेश्चन के हिसाब से, जैसी डिफिकल्टी लेवल है, जितना कैलकुलेशन है। अगला देखो क्या है, PNS आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2, R is admitted with 1/5 shares and he bring 84,000 share of goodwill, 84,000 goodwill कराया, ठीक है, which is credited to the capital account of PNS। देखो 84 लाया, मैं बताता हूँ, तुम खुद कर ट्राई करना, जो कि दोनों को 63 और 21 में मिल रहा है। यानी अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं 21 और 63, 3 से काटो तो 3 7 21, 3:1, मतलब वो गुडविल का पैसा दोनों को 3:1 में दे रहा है, मतलब दोनों ने सैक्रिफाई भी 3:1 में किया होगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना बात को, PS पार्टनर 3:2 का रेशियो और R एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, और दोनों को कैसे दे रहा है 3:1। टाइप नंबर 5 मैंने कराया था एडमिशन का, टाइप लगाना, आपका आंसर निकल जाएगा। निकाल के दिखाओ या कर लोगे? कर लोगे मेरे साथ, कर लोगे, टाइप 5 लगा दोगे, आपका आंसर निकल। फर्दर में कैलकुलेशन बस टाइम कंज्यूमिंग होगा, वीडियो को लेंथी बना के कोई फायदा नहीं। कैलकुलेशन करना, इसमें से एक आंसर सही होगा, वो लिख देना आप। अब मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये वाला आंसर है इसका, बाकी देखेंगे आंसर सब बच्चा बताओगे। एक तो सही है ही चारों में से, वो मैं भी बताता हूँ, तो एक सही है। अब क्या है, अब बोल के सर आपने कोई नई चीज़ तो बताई नहीं, नई चीज़ करो तो पहले ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या है, अगला लिखा है A and B are partners sharing profit and losses 2:1. C and D were admitted as a new partner and the new ratio did this. Goodwill is of 90. C and D bring required amount of goodwill in cash credited to A and B. देखो बस बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड माइनस न्यू, A और B का ओल्ड रेशियो है 2/3, 1/3, और न्यू है 3 2 5 4 9 10, 3/10, 2/10, 20 माइनस 11/30 हो गया, 11/4 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। 90,000 गुडविल ऑफ फर्म है, ये लाएगा 4/10, 36,000 तो ये लाएगा, और ये 9,000 ये लाएगा, 42,000 रुपये लाएंगे, 42,000 लाएंगे, बांट लेते भाई 42,000 को 11 और 4 में। दुआ कर ले 2/3 और 90,000 गुडविल ऑफ फर्म है, 90,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, 36,000, 90,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, 90,000, 9,000 प्लस 36, 45,000 हो गया, गलत जोड़ा, 45,000 डिवाइड बाई 15, 3 11 इंटू 3, 33,000 पहले का दिख रहा है, 11 इंटू 4 12,000 इसका, तो इसका आंसर है भाई सी, तो इसका आंसर निकलेगा आपका सी आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला 11/4 का, देखो क्वेश्चन समझा दो आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 11/4 का आया, गुडविल ऑफ फर्म है 90,000, सी और डी लाएंगे तो सी का शेयर है ए 4/10, तो सी को लाना होगा कितना 36, और डी का शेयर 1/10 तो 9, कुल मिला के 45,000 गुडविल के लाएंगे, जो कि 11/4 में बढ़ जाएगा, बांट के। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 क्वेश्चन क्या बोला है, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल, ए बी पार्टनर इक्वल पार्टनर है, दे हैव इतना ईच कैपिटल, दोनों के 20,000 रुपए कैपिटल है। दे एडमिटेड सी एज एन इक्वल पार्टनर इन द गुडविल, इज अ वैल्यू 30, ठीक है। सी इज टू ब्रिंग इन 30,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर गुडविल, कैपिटल के 30,000 ला रहा है और गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है। गुडविल अकाउंट इज रिमेन ओपन बुक इफ द रिवॉल्यूशन इज 13,000, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। देखो 30,000 अगर गुडविल ऑफ फर्म है, इक्वल पार्टनर यानी 1/3 से एडमिट हो, तो 10,000 गुडविल के लाया होगा, जो कि ए और बी में मिला होगा। फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तीनों का पूछा, देखो ए बी सी, देखो इनकी कैपिटल कितनी 20, और ये 30,000 रुपये लेकर आया, ठीक है। फिर नेसेसरी कैश फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कितना लाया भाई, तो गुडविल के लेकर आया 10, 1/2 माइनस 1/3, 1/6 इक्वली आएगा, ठीक है। तो गुडविल 10,000 आएगा तो 5,000 दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ 13,000, ओल्ड पार्टनर में 13,000 डिवाइड बाई 2, 6500 एक में, 6500, तो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 6500, 31,500, 31,500, 30,000, तो इसका आंसर हो गया ये,
देखो क्या करा हमने, इनसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पूछा, तो कैपिटल अकाउंट समझो, कैपिटल का बैलेंस था इसका 20, इसका 20, इसको 30, गुडविल आया तो 5 बढ़ गया और प्रॉफिट बांट दिया ओल्ड रेशियो में 6500, तो इसका जोड़ा तो 31,500 आया, इसका जोड़ा तो 31,500, इसका 30,000 है, तो ये आंसर पहला कौन सा दिख रहा है, यहाँ से आंसर ए। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, क्लियर बात, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर, अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन रखे हमने। अगला देखो क्या है, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश इज क्रेडिटेड टू, गुडविल जो पैसा लेके आता है किस बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो बी आंसर होगा इसका, गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है। ठीक है, आगे 12 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ द incoming partner bring the amount of goodwill in cash and also balance exists in the goodwill account, the goodwill account is written off among the old partner is कौन सा, ओल्ड रेशियो में, अपेयर जो होता है उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो गुडविल अपेयर को आपको करना होता है, तो आपने पढ़ा था गुडविल अपेयर को हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो बी आंसर हो गया इसका। अगला 13 देखो क्या बोला है, 13 में बोला हुआ है भाई, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवोल्यूशन अकाउंट्स में प्रॉफिट इट शुड बी क्रेडिट, तो प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, तो ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, यही होता है। अब यहाँ होगा भाई, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन द न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग, तो इसका आंसर यही है, सही आंसर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। अच्छे क्वेश्चन है, थ्योरी वाले, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके सारे। अब देखो कैलकुलेशन बेस्ड आ गया, कैलकुलेशन से देखो क्या लिखा है, तो लिखा है रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1, रमेश और सुरेश पार्टनर 2:1 का रेशियो है रिस्पेक्टिवली। रमेश कैपिटल, इसका कैपिटल 1,02,000, इसका 73 है भाई। ठीक है, फिर लिखा हुआ है दे एडमिटेड महेश 1/5 शेयर, जो महेश ब्रिंग 14,000 एज गुडविल, गुडविल के 14,000 रुपए लाया महेश ने बंदा। ही एग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू शेयरिंग रेशियो, हाउ मच कैपिटल ही ब्रॉट, ही देखो ये कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो इनकी ये तो हुआ गुडविल के कितना लाया 14,000, तो जो गुडविल के पैसे लाता है ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, आपको कैपिटल एडजस्टमेंट को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो कितना लाया ये भाई, लाया है 14 को बांटोगे, तो देखो 1,02,000 इसकी कैपिटल थी, प्लस इसकी कैपिटल थी 73, प्लस 14 गुडविल के लाया, तो 189 आएगा, इंटू उसका शेयर हो जाएगा 1/5, तो 4/5/4 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, इसमें उसका शेयर निकल जाएगा 5, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 47/225, ये इसका सी आंसर है। क्या किया हमने, इनका रिमेनिंग इनका कैपिटल ये था प्लस गुडविल का पैसा मिला, यानी कुल मिला के इनके कैपिटल 189,200 हुई, ओल्ड बेसिस वाला कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। हम कहते हैं ओल्ड पार्टनर का रिमेनिंग कैपिटल लेते हैं, ठीक है, उसके प्रॉफिट का जैसे बोल कर देते हैं, कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाता है, और कैपिटल ऑफ फर्म निकलने के बाद उसमें उसका शेयर निकाल देते हैं। अगर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक क्लियर नहीं है, क्लियर तब तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्लियर नहीं है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट के लेक्चर्स है, और मैंने सीयूटी के लिए भी स्पेशली बना रखा था, डाल रखा है, क्यों, क्योंकि सिलेबस डिलीटेड हो गया था, तो उसका लेक्चर भी आपको मिल जाएगा सीयूटी की वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में ही आपको लेक्चर मिल जाएगा, जहाँ पर डिलीटेड सिलेबस जो एडमिशन का है कैपिटल एडजस्टमेंट वो टॉपिक कराया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, ए बी पार्टनर 3:2 का रेशियो, दे टेक सी ए न्यू पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3, गुडविल ऑफ फर्म है 3 लाख, एंड सी ब्रिंग 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, यानी 110 से एडमिट हुआ है, एंड विच एंड कैश विच इज कनेक्टेड टू द पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट टाइप है ना, तो 3/5 2/5 1/10 इंटू 9/10 9/10 27/50 18/50 5/50 27 18 5 30,000 3 लाख गुडविल कर सकता है। A and B are partner sharing profit and losses 3:2, they take C a new partner and goodwill of the firm is valued 3 lakh and C bring 30,000 as his share of goodwill, यानी 110 ठीक है, and cash which is entire credited to the capital account। अच्छा देखो यहाँ एक लाइन थी मैंने ध्यान नहीं दिया, आंसर देखो मैं credited to the capital account of A, हमने नॉर्मल कर दिया ये, ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ,
देखो छोटी सी लाइन नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा कि कहीं हम तो गलत नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम ही गलत पढ़ रहे क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था। तो ए से लिया पूरा पैसा, तो देखो क्या होगा 3/5 2/5 और सी का शेयर कितना निकला 1/10। 1/10 कैसे निकला, तो 30,000 लेके आया 3 लाख में, तो 1/10 होता है, तो 1/10 इससे, तो 1/10 इससे घट जाएगा। 3/10 2/10 1/10 2 4/10 3 4 1 3 2 होगा ना, हाँ 3 2 1 कर ही देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 10, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 4 1। ए से लिया, ए में से घटा देंगे तो 3/5 माइनस 1/10, 10 से 5 आ जाएगा, हाँ 6 माइनस 1 5 5 4 1, अब आ रहा है ना 5 4 1, तो इसका आंसर हो गया सी। कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे गड़बड़ हो जाएगा, कभी कभी हमसे हो जाती है, तो ये है इसका आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा एक क्वेश्चन में हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, वीडियो लंबी हो गई, फंस गया क्वेश्चन। आगे देखते अगला, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3, 2:3 का रेशियो है। देयर बैलेंस शीट शो ए मशीनरी एट 2 लाख, बिल्डिंग इतना, डेटर इतना, सी एडमिटेड द न्यू पार्टनर एंड इन दिस रेशियो, न्यू रेशियो दिया है, मशीन इज रिवैल्यूड इतना, प्रोविजन में टू डेट इतना, ए शेयर ऑफ लॉस ऑफ रिवोल्यूशन इतना। अब देखो रिवोल्यूशन अकाउंट बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। स्टॉक की वैल्यू पूछिए, देखो कितना बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है ये, ट्रिकी है थोड़ा सा। तो देखो पहला क्या हुआ, तो लिखा है मशीन हो गया 140 का, देखो मशीन कितने का है, मशीन था 2 लाख का, 140 हो गया, 60,000 कम हो गया, तो 60,000 तो इधर डेबिट में आ जाएगा मशीनरी। फिर लिखा है प्रोविजन है डेटर पे 5%, तो देखो डेटर कितने का है, तो डेटर 160 का, 5% प्रोविजन यानी 8,000 रुपए का प्रोविजन हो गया। अब देखो लॉस है, इधर लॉस आता है, ए का हिस्सा है 20,000, बी का 30, यानी 50,000 का लॉस हो गया टोटल। अब इसको जोड़ो, जो बचेगा बैलेंस निकल जाएगा, तो 60,000 प्लस 8,000 68,000 हो गया, और 68 में से अगर मैं घटा दूं 50,000 तो 18,000 रुपये आ रहा होगा जो स्टॉक एप्रिशिएट है। और रिवैल्यूड पूछा है, तो पहले था 80 का और 18 तो 90 आ गया, डी आ गया, 80 पहले से था और 18,000 बढ़ गया, तो नई वैल्यू आ जाएगी 98,000। तो देखो है ना काफी अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, जो दिया था उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में निकाल के हमने स्टॉक की वैल्यू निकाली, अप्रिशिएट हुआ तो स्टॉक पे जोड़ दिया, बस खत्म। अच्छा क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते अगले की तरफ। 17वां क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3, एक्स वाई पार्टनर 2:3 का रेशियो है। दे एडमिटेड जेड विद 1/5 शेयर्स एंड वो which he paid 1,20,000 capital and 60,000 goodwill. Find the capital balance of each partner on Z capital. Z क्या बेस पे निकालते हो, एक बेस इसकी कैपिटल है इंटू 5 कर दो, 6 लाख रुपए कैपिटल फॉर्म हो गया, और न्यू रेशियो में बांटो, तो न्यू रेशियो निकाल लेते 2/5 3/5 इंटू 4/5 4/5 1/5 8 12 5 25, तो 6 लाख डिवाइड बाई 25, 24,000 इंटू 8 192 पहले का आएगा, डिवाइड बाई 8 इंटू 12 288 दूसरे का आएगा, 192 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया सी। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये भी अगर आपने कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ा था, क्योंकि फर्स्ट आपके उसमें था नहीं, उसके बाद अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो हमारा डिलीटेड सिलेबस का टॉपिक डाल दिया है, वहां से देख लो पहले कैपिटल एडजस्टमेंट, ये न्यू वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। 18वां क्या बोला भाई क्वेश्चन में, तो आपसे क्वेश्चन क्या रहा है कि सैक्रिफाई रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डैश इन केस ऑफ एडमिशन। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो में देखो इसमें सिर्फ एक ही चीज बचती है, गुडविल। रिजर्व बट्टा ओल्ड रेशियो में, रिवर्शन प्रॉफिट बट्टा ओल्ड रेशियो में, बैलेंस प्रॉफिट ये भी बट्टा ओल्ड में, सिर्फ गुडविल है जो लाता है वो बट्टा सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, तो इसका आंसर हो जाएगा गुडविल। ठीक है, तो गुडविल इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग हैविंग कैपिटल दिस एंड दिस। दे एडमिटेड सी 1/3 शेयर, सी ब्रॉड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल ब्रॉड बाय सी इज, देखो 54 और 36 कैपिटल एडजस्टमेंट ओल्ड है, 90,000 हुआ, 3/2 कर दो, गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी, इंटू 3 डिवाइड बाई 2, गुडविल ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म 35, उसमें शेयर 1/3,
45,000 आ गया इसका शेयर। बस आपको गुडविल कैपिटल एडजस्टमेंट आता है ओल्ड के बेस पे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। नहीं आता तो भाई परेशानी आएगी, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज 20 क्वेश्चन मैंने रखे थे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन तो करते रहो, जितना ज्यादा करो उतना बढ़िया, ठीक है। सन एंड स्टार वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2:1. मून हैज एडमिटेड अ न्यू पार्टनर, देन यू रेशियो दिस मून ब्रॉड फॉलोइंग एसेट्स। पूछा क्या आपसे भाई? मशीन विद गुडविल फर्म विल बी, गुडविल फर्म पूछा। देखो बहुत सिंपल, देखो 2 लाख का मशीनरी, 1,20,000 का फर्नीचर, 80,000 का स्टॉक, 50,000 कैश, 4.5 लाख लाया, 3,80,000 हो तो 70,000 वो लाया अपना शेयर। लेकिन आपको गुडविल ऑफ फर्म पूछा, 70,000 उसका शेयर है, गुडविल ऑफ फर्म चाहिए, किसका शेयर है? स्टार का। 3 × 8, 8/2 कर दो, 70,000 × 4, 2,80,000 गुडविल ऑफ फर्म हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके साथ 20 के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेक्टिव हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो अच्छे से क्वेश्चन कर लो। और बाकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है, क्योंकि कॉलेज कोई छोटी चीज़ नहीं, बहुत एक मिशन में हो तुम, कॉलेज पाना, सबके अपने अपने एम होंगे, तो उस एम को पूरे करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो, कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ बैठे आपके लिए, आपके साथ में परेशानी को सॉल्व करने के लिए। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।